एक बार की बात है, किसी प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने का सोचा और फिर उसके अगले ही दिन वह मूर्तिकार उत्तम पत्थरों की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उचित लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजार निकालकर वहां से दो सबसे सुंदर उत्तम पत्थरों को चुनकर ले आया और फिर उनमें से पहले पत्थर के ऊपर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और मूर्तिकार से बोलने लगा, कृपया मुझ पर दया करो, मुझे अपने हथौड़े से ठोकना बंद करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। यह देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर को निकालकर फिर उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और वह मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। वहीं पड़ोस के गांव में गांव के सरपंच के द्वारा अपने गांव की सुख समृद्धि के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन अब समस्या यह थी कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाया जाए, उसके बारे में यहाँ चर्चा चल रही थी कि तभी अचानक वहां वही मूर्तिकार आ पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वह मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाया जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन देवी माँ की एक सुंदर मूर्ति बनाई है और अगर गांव वाले चाहें तो उस देवी माँ की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने मूर्तिकार से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित कर लिया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि मेरे घर पर एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हैं। यह सुनने के बाद गांव वाले मूर्तिकार के घर में गए और वहां से वह पहला पत्थर भी उठा लाए। उस दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए देवी माँ मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने के दर्द को सहना पड़ता था। उस पत्थर ने देवी माँ की मूर्ति को दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी माँ वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे एक पत्थर ही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख और कष्ट को सहन कर लिया और तभी आज मैं इस जगह पर हूँ। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। बिना कष्ट और दुखों के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, यदि आपके रास्ते में अत्यधिक मुश्किलें हैं तो मान लो कि आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।